पहले हमें सब चीज बाहर निकालना होगा। सामंथा, एमा, जैन और टीना एक असली टीम है। वे सफाई में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अनावश्यक कचरा, टूटे हुए फर्नीचर और गंदे जानवरों के बिना कमरा बहुत बेहतर लगने लगा। लेकिन आगे क्या है? और फिर हमें अपने भविष्य के कमरे के लिए सब कुछ ऑर्डर करने की जरूरत है। सभी निर्माण सामग्री और टूल्स। ओह, और यहाँ कोरियर है। हेलो। हाँ, यहाँ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लोडर। बाय बाय। लड़कियों, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। वाह, तुम्हारे पास क्या अच्छा स्क्रू ड्राइवर है। अब लड़कियाँ अपने लिए सबसे अच्छा कमरा बनाएंगी। इतने सारे बोर्ड और टूल्स, क्या तुम वाकई इनका इस्तेमाल करना जानती हो? हाँ, ये बहुत आसान है। जोड़ो, ट्विस्ट करो और हो गया। बस सारे कमरे को बनाना होगा और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। यह बहुत अच्छा है कि हर कोई एक ही काम करने में व्यस्त है। मैं बल्कि अभी से ही परिणाम देखना चाहती हूँ। तो क्या यह अभी तक तैयार है? वाह, आगे क्या है? और फिर दीवारों को पेंट करना है। सभी वो रंग लेती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। यह इतना अच्छा है कि हम सभी के कमरे के रंग अलग अलग हैं। सभी बहुत ही चमकदार और सुंदर है। यह पक्का है, लेकिन मेरा गुलाबी कमरा सबसे अच्छा है। आपको यह कैसा लगा? बहुत सुंदर कमरे। मैंने एक नई किताब पढ़ी और तुरंत कमरे को कुछ सुंदर से सजाने के लिए प्रेरित हो गई। सितारों की यह माला निश्चित रूप से मुझे सूट करेगी। कितना सुंदर। और मेरे बॉक्स में और क्या है? कितना सुंदर डकलिंग। यह बेबी डक है, यह सिस्टर डक और मामा डक है। वैसे ये बहुत नरम है। मैं तुरंत रॉक बजाना चाहती हूँ। आपको मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? ओह, क्या? उफ, नीचे मेरे पड़ोसी कुछ कर रही हैं। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वाह, कूल। और मैं कमरे को किसके साथ सजाऊंगी? हाँ, हम अभी सब कर लेंगे। यह सही है। नीले पॉपिट थीम में होगा। दीवार पर एक पॉपिट फूल बनाओ। छोटा टेबल, प्यारा लाइट। और अब मैं इसे फुलाती हूँ। वाह, मेरा फूल देखो कितना अच्छा है। यह एक बेड की तरह अच्छा रहेगा। और यह नीचे क्या है? वाह, वे नीले गेंद हैं। मैं इसके साथ अपना फूल भर दूंगी। कितना अच्छा। जैन, चीज कहो। जैन वहाँ क्या कर रही है? वाह, उसने कमरे को इतना मस्त सजाया है। मैं भी चाहती हूँ। मेरे पास क्या है? वाह, पंखों की एक माला। यह मुझे सूट करता है। ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। वाह, यह एकदम सही गुलाबी कारपेट है। यह गुलाबी फ्लेमिंगो मेरे पास मेरी समुद्री की यात्रा से बचा हुआ था। अब हम खुलाएंगे और हमें मस्त कुर्सी मिलेगी। वाह, बढ़िया है यह कुर्सी। कुछ सॉफ्ट टॉयज कभी भी बेकार नहीं होते हैं। I've got it. क्या सभी लड़कियों ने अपने कमरे सजाए हैं? सच्ची में? तब मैंने कुछ क्यों नहीं किया? अब हम एक हरे रंग का लॉन बिछाएंगे, एक हरे रंग की कुर्सी और कुछ सॉफ्ट टॉयज डालेंगे। अरे, अभी कुछ भी तैयार नहीं है। वाह, यह अब बेहतर है। तुम्हारे कमरे और भी दिलचस्प हो गए हैं। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं रियो नाम का अपना छोटा तोता अपने साथ ले आई हूँ। वो साबुन के बबल्स बहुत पसंद करता है। आपको ये पसंद है ना? और मेरे पास एक छोटे गिनी पिग के रूप में एक पालतू जानवर है। ये रेबेका है। ये बहुत प्यारी है। दुनिया में सबसे फैशनेबल गिनी पिग। चलो, तुम्हें नहला देते हैं। तुम कितने प्यारे हो। वाह, और मेरे पास मछली है। तुम मेरे पालतू जानवर से चौंक जाओगे। ये मेरी छिपकली है। उसका नाम पीच है और इसके पास कूल हैट है। वाह, एमा, तुमने सच्ची में हमें चौंका दिया। ऐसा लगता है तुम्हारे पालतू जानवर ने सभी को डरा दिया। तुम कौन हो? पीट बहुत प्यारा है। देखो ये कितना अच्छा है। वह यह टोपी में कम डरावना दिखता है। बहुत प्यारा भी। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? वहाँ कौन आया? टीना, क्या ये तुम्हारे मेहमान है? ओह, ये मैकडॉनल्ड्स डिलीवरी मैन है। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया? मुझे आशा है कि तुम अपने स्वादिष्ट ट्रीट को सभी के साथ शेयर करोगी। कुछ खास नहीं। क्या मैंने एक एप्पल पाई खरीदी, लेकिन मुझे चेरी के साथ चाहिए था। और यह मेरा पसंदीदा बर्गर है। चलो देखती हूँ। ओह, क्या ये सब गलत आ रहा है?
ये मुझे पूरी तरह से सूट करता है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। और क्या चीज बर्गर, क्या ये सच्ची में एमा के लिए है? फिर मेरे बारे में क्या? सॉस, बस ये लहसुन के साथ है। ओहो टीना, चिंता मत करो, तुमने सभी लड़कियों को खिलाए, वे निश्चित रूप से खुश है और भूखे नहीं रहेंगे। शुक्रिया, सभी को बोन एपेटिट। लड़कियों, सॉस खाओ। टीना, क्या मेरा फोन मर चुका है? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास एक प्ले स्टेशन है। सुंदर हरा, चलो अब खेलते हैं। टीना, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्या करूँ? चलो लड़कियों के पास जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जेन, देखो वो लोग खेल रहे हैं। वाह, ये तो अच्छा है। क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? उफ। खैर चलो, मेरे पास वर्चुअल रियलिटी चश्मा है। चलो दूसरे ग्रह पर चलते हैं। तो भैया, आइडिया कैसा लगा? वाह, चलो जल्दी खेलते हैं। वाह, ये कितना अच्छा है। देखो लड़कियों के पास क्या है। क्या यह वर्चुअल रियलिटी सेट है? ओह वाह समंथा, देखो। एमा, तुम इतनी खूबसूरती से गाती और बजाती हो, बहुत अच्छा। लेकिन कूल इससे अलग लगता है। मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। स्पीकर्स, डिस्को बॉल, और अब हम पार्टी कर सकते हैं। हम बहुत मस्त महसूस कर रहे हैं। ओह, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? लड़कियों, सामंथा के पास जल्दी आओ, उसके कमरे में पार्टी है, जल्दी आओ। और मुझे पता है कि सभी को कैसे साबित करना है कि मेरा म्यूजिक सामंथा के बेवकूफ गानों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब हम सब कुछ पूरी तरह से मोड़ देंगे और अब मैं हार्ड रॉक बजा सकती हूँ। वाह, एमा एक असली रॉक स्टार है। उसका गिटार सच्ची में अच्छा लगता है। हर कोई उसके पास दौड़ा है, हर कोई नाच रहा है। या क्या? लेकिन मेरी पार्टी का क्या? तो ठीक है, अब हम दुनिया में सबसे स्वादिष्ट केक तैयार करेंगे। चलो, मेरे फेवरेट हरा रंग, स्वादिष्ट क्रीम और एक और केक डाई जोड़े। देखो, थोड़ा और डाई। ओह, क्या ये खत्म हो गया है? हमें एक नया चाहिए। हाँ, सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वाह, एक केक। मैं भी काम करना चाहती हूँ। अब हम केक को गुलाबी रंग से रंग देंगे। बिल्कुल सही रंग। जरा इस रंग को देखो। थोड़ा क्रीम जोड़े। बिल्कुल सही। क्या? क्या वे केक बना रही हैं? मैं भी अपना कुछ करना चाहती हूँ। अब हम एक डाई और क्रीम की मदद से एक नीला केक बनाएंगे। बढ़िया, पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। एमा, क्या तुम केक खत्म करना चाहती हो? बेशक हाँ। वहाँ क्या बचा है? ओह, मेरे लिए सिर्फ पीली डाई। कूल। अब क्रीम और अब साफ करें। कूल। केवल यह हमने नहीं किया। छिप जाओ। मैं एक नई हरी डाई ले आई हूँ। क्या आपने मेरे बिना केक खत्म किया? लेकिन अंदर क्या है? यह हरा होना चाहिए और यह इंद्रधनुष निकला। ओह, ये बहुत सुंदर है। हाँ, लड़कियों ने तुम्हें प्रैंक करने का फैसला किया और सभी ने अपने अंदाज में केक बनाया। ये रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है सच्ची में, लेकिन ये सच्ची में फनी है। क्या हम चाय पर जाएंगे? बढ़िया, सभी ने पहले ही मग तैयार कर लिया है। चलो हमारे रंगीन केक के साथ चाय पीते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है।
एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी।
हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।